हेलो डियर, वेलकम करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे जो है आप लोग को अगर नॉन आईएमसी कॉलेज है तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन बिहार में तो होगा नहीं, क्योंकि इस पर कुछ ऑर्डर है नहीं। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है बड़ी दुविधा वाली बात है, ठीक है ना। अब चूंकि कोर्ट का क्लियर इस पर है नहीं, स्टैंड अभी लोग जो है जा नहीं रहा है कोर्ट में, इस पर कुछ मामला हो नहीं रहा है। तो जो लोग बाहर वाले हैं जो पास है वो ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्योंकि मान गए अगर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र अगर वो करा लिए और कोर्ट से स्टूडेंट नहीं गए, बीटीएसी गया कोर्ट में और वो मामला खारिज हो जाता है और जो एडवर्टीजमेंट है वही ज्यों के त्यों रहेगा, तो फिर जो है बड़ा मुश्किल होगा जो लोग बाहर वाले हैं और ट्रांसफ़र करा लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि देखिए सीधी सी बात है, अगर बीटीएसी गया कोर्ट और जो पहले का फैसला है वो रद्द हो गया और जो एडवर्टीजमेंट है उसी को अगर मान्य रखा जाएगा तो फिर तो जो कट ऑफ डेट है वही कट ऑफ डेट मांगा जाएगा। और जब कट ऑफ डेट वही मांगा जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना भारी इशू होगा, बहुत सारे लोग जो है छड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी स्टाफ नर्स में कहना कुछ भी जो है बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टाफ नर्स का स्थिति बिल्कुल ही अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। फार्मासिस्ट में देखा जाए तो मामला कोर्ट वगैरह में गया था और वहाँ भी जो है बिहार काउंसिल का, बिहार जो है फार्मेसी काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन मांग रहा था। लेकिन जब डीवी के लिए नोटिस जारी किया तो वहाँ पे लिख दिया कि जो डीवी का समय होता है उस समय तक बिहार फार्मेसी काउंसिल का होना चाहिए। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है, प्रीवियस ईयर भी देखकर लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ होगा वह जो है काउंसलिंग का डेट रखा जाएगा। जी हाँ, काउंसलिंग के डेट तक अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन अगर हो जाता है, यह बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रजिस्ट्रेशन में जो है रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, कि जो कट ऑफ डेट तक मांगा था वह हो सकता है तो काउंसलिंग के डेट तक आपको बढ़ा दिया जाएगा। और अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट में कहेंगे तो डॉक्यूमेंट में कोई आपको रिलैक्सेशन जो है नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है वो कट ऑफ डेट तक ही आपको चाहिए, ठीक है। जो दूसरे स्टेट वाले हैं उनके लिए एक बेनिफिट ये है, डाउट ये है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है और इस बीच में वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा रहे हैं, बिहार का रजिस्ट्रेशन उनके पास हो जा रहा है। देखिए, अगर ये जो 4000 स्लिप का मैटर है, ये कोई जो है आपका वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। अगर काउंसलिंग तक दे दिया डेट कि काउंसलिंग तक रजिस्ट्रेशन चाहिए, और 90% मुझे लगता है कि काउंसलिंग तक रजिस्ट्रेशन जो है मांगेगा। बात समझ गए ना। जिस प्रकार से फार्मेसी में भी रिलैक्सेशन दे दिया, पहले कट ऑफ डेट तक मांगा था, उसके बाद जब डीवी के लिए नोटिस दिया तो उसमें दे दिया कि आप काउंसलिंग के डेट तक जमा दे सकते हैं बिहार काउंसिल का, ठीक है ना। मतलब उतना डेट तक का जनरेट भी रहेगा तो चलेगा। तो बिहार स्टाफ नर्स में भी कुछ वैसा ही होगा। और बाकी नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी तो बिल्कुल अभी डार्क में है, उस पर क्या फैसला होगा, क्या खारिज हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि कोई जो है आगे बढ़ने के लिए दिख नहीं रहा है स्टेटस में कि लोग आगे बढ़े और उस पर जो है कोई ना कोई फैसला आए। तो कैंडिडेट आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ, बीटीएससी जाएगा तो बीटीएससी जाएगा तो जो है यहाँ पे निगेटिव पॉइंट होगा स्टूडेंट के लिए। लेकिन मुझे अकॉर्डिंग जाना चाहिए। मान गए अगर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उसमें से बहुत लोग फेल कर गए हैं, पास नहीं किए इसलिए नहीं जा रहे हैं, तो देखिए ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। मान गए आज आपको नहीं भरने दिया गया है, आपके पास आईएनसी नहीं है, बीएनआरसी नहीं है, ठीक है, कल होकर फिर बहाली आएगी, फिर जो है वही सेम रहेगा तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। उससे अच्छा है कि कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा, लड़कर कोर्ट से ऑर्डर अगर मिल जाएगा तो आप ट्रांसफ़र बिहार में करा लेंगे तो आपके लिए सब दिन के लिए ये चीज़ें रह जाएगा। तो एक अच्छा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी आगे आएगा, तो आप टेंशन नहीं लेकर फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी तो टेंशन ये है कि क्या होगा नहीं होगा, कोर्ट से क्या होता नहीं होता, तो बहुत लोग इस कारण भी नहीं पढ़ पाए। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोर्ट भी इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया है और भी अन्य जगह जो है स्टूडेंट को ही जीत मिला है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर इस बहाली में नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, लड़कर उस पर अपना फैसला अपने पक्ष में अगर आता है तो अच्छा है, ऑर्डर आ जाएगा तो ट्रांसफ़र होने लगेगा,
सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बिहार के रहेंगे वो ट्रांसफ़र करा लेंगे और आगे बहाली का वेट करेंगे, फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो ये कह कर कि पास नहीं है, ये नहीं है, कि लोग इसलिए छोड़ दिया है, तो मुझे लगता है कि यह एक गलत फैसला है। जब सारा चीज़ कोर्ट भी आपके एक पक्ष में फैसला दिया है, तो आपको कम से कम पास नहीं है लेकिन बिहार में ट्रांसफ़र के लिए तो कोशिश कर लेना चाहिए कि ट्रांसफ़र पर ऑर्डर आ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। आगे जो भी बहाली, ऐसी थोड़ी ना है कि आज बहाली नहीं आई तो अब नहीं पास हुए तो आगे बहाली आएगी नहीं आएगी, ये तो है नहीं, बहाली तो आनी है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कुल मिला के यही है, अभी बिहार स्टाफ नर्स परिस्थिति स्पष्ट नहीं है कि कैसे क्या होगा, लेकिन और भी बहाली को देखते हुए रजिस्ट्रेशन का जो रिलैक्सेशन है वो ज़रूर मिल सकता है काउंसलिंग डेट तक का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।